अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ 73.96. मैं पापा जानी और वो. माय नेम इज़ मरियम एंड यू आर लिसनिंग टू आवर पॉडकास्ट शो. अस्सलाम वालेकुम पापा. वालेकुम अस्सलाम. क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र. आज तुमने मेरा सेकंड बेस्ट कलर पहना हुआ है. ओह फेवरेट. अच्छा, मेरा भी ये सेकंड बेस्ट फेवरेट कलर है. पीछे फूल भी इसी कलर के लगे हैं. कुछ वो किया हमने. क्रिएटिव फैमिली से ना, हम कैसे पता चलेगा. आप भी अच्छे लग रहे हो. आपकी आंखें क्यों ऐसे रेड रेड हो रही हैं? शायद मैं थका हुआ हूँ. और हमने आपको जबरदस्ती बिठाया हुआ पॉडकास्ट. शायद. गैस करो. आधी नींद से उठा के अपने बिठाया हुआ. गैस करो. एनीवेज, आज की एपिसोड इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफरेंट देन नॉर्मल एपिसोड जैसे हम करते हैं. कोई टॉपिक नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई एजेंडा नहीं इट्स है. इट इज़ गोइंग टू बी वेरी कैजुअल वाइल्ड. कॉन्वर्सेशन. कभी उधर. हाँ. इट्स गोइंग टू बी लाइक टेनिस, इफ दैट मेक सेंस. हाँ, बैडमिंटन, टेनिस, ये सब. तो बेसिकली दिस इज़ क्वेश्चन एंड आंसर्स Q&A, बट दिस इज़ पार्ट 1. और बेसिक काफ़ी टाइम से हमें क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनको हम एड्रेस नहीं कर पा रहे, हमें टाइम नहीं मिल रहा. एंड वी थॉट कि मतलब हाउ विल वी एड्रेस दीज क्वेश्चंस. कोई एक स्पेसिफिक वीडियो हो, एक पूरा शो तब उस पर हो नहीं सकता. तो कुछ क्वेश्चंस हमारे खुद के हैं जो जनरल, जिस पे आप पूरा ही टॉपिक डिस्कशन नहीं कर सकते. सो हम उनको एक दूसरे पे थ्रो करेंगे. आंसर, क्विक आंसर्स, लंबे आंसर. But this episode is going to be filled with different question and answers. आई एम रेडी. You ready? कोई भी क्वेश्चन फेंक सकती हूँ. बाय द वे पापा को कोई क्वेश्चन नहीं पता है. ये कॉन्फिडेंस नहीं है, ये एक्सपीरियंस है. कुछ ना कुछ मतलब, और ये भी नहीं कि इसमें कुछ गलत सही होता है कि मैंने सही जवाब देना है यहाँ से. ओके, नहीं, कहने का मतलब ये होता है कि मैंने अपनी राय देनी है. वो कोई लेम राय भी हो सकती है, कोई अच्छी बात भी हो सकती है. और बेसिकली पॉडकास्ट में तो आपने अपना ही ओपिनियन बोलना है, कोई एग्री करे या ना करे. आई विल स्टार्ट विद, सिंस यू आर अ डैड, मेरे पापा जानी हो आप, ठीक है, तो मैं ऐसे क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ. तो द क्वेश्चन इज़ के आई विल से इन इंग्लिश एंड आई विल से इन उर्दू एज वेल. व्हाट इज़ द हार्डेस्ट थिंग अबाउट बीइंग अ डैड और अ फादर? फादर होने की सबसे मुश्किल चीज़ क्या है? जब आपके टाइम पे, जब आपके फेलो फ्रेंड्स, ब्रदर्स जो भी हैं फादर्स बन रहे थे, कंपैरेटिवली टू आजकल के जो फादर्स हैं. आजकल के फादर और जो पिछले जो मेरे साथ के लोग हैं. मेरे साथ के जो लोग हैं उनमें, और मैं अपनी मुश्किल बता देता हूँ जो मैंने फील नहीं मिला कि फेस की मैंने. लेकिन पता नहीं मैं किस हद तक कामयाब हुआ या नहीं हुआ. क्योंकि बच्चे एक क्या कहते हैं, एक नया दिमाग, नई सोच लेके पैदा होते हैं. नया जब आप उनको आज़ादी देते हो, जब उनको आप एक फ्रीडम देते हो कि आप जो मर्ज़ी करो, जो मर्ज़ी सोचो, जो इस तरह करिए, कुछ गाइडेंस, इस्लाम की गाइडेंस दे के, कोई सोशल, कोई अपने माशरती जो बाउंड्रीज़ खींच के आप बता देते हो कि जो मर्ज़ी करो, इस तरह करो. वो कई मरतबा बच्चे जो हैं वो उससे क्रॉस कर जाते हैं या ऐसी वो एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं जो हमें एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा हो रहा होता. हो सकता है वो गलत हो या सही हो, मैं उसकी बात नहीं कर रहा. उस चीज़ को छुपा के आपने फिर मेंटेन रखना है कनेक्शन बच्चों के साथ. ये मेरे हाल में सबसे मुश्किल जो चैलेंजिंग चीज़ है वो ये थी हमारे दौर में. क्योंकि मैं जब बच्चा था तो हमारे पेरेंट्स ने जो कह दिया वो कह दिया, बस वही है आखिरी है. उसके बारे में सेकंड थॉट ही नहीं है. और जबकि अब मेरा मैं जब पेरेंट्स हूँ तो हमने बच्चों का सोचते हैं, बच्चों को आज़ादी देते हैं, उसमें उनको हर चीज़ चूज़ करने की ओपिनियन लेते हैं उनको. और जबकि जो नए पेरेंट्स बन रहे हैं उन्होंने टोटली जो है बच्चों पे छोड़ दिया हुआ. वो गलत करें या सही करें और वो उसी के ऊपर चल रहे होते हैं. अब जिस तरह सपोज किचन का है नाश्ता, हमारे दौर में नाश्ते की ऑप्शन ये थी कि जो नाश्ता बना है वो बना है, बस घर पे जो बना है बेसिकली. हाँ, नाश्ता बना है, घर का खाना है, वो खाना है. उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन नहीं होती थी कि हमने कोई चीज़ रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि जी मैं ये सब्ज़ी नहीं खाता, ये दाल नहीं खाता, या ये मुझे चीज़ अच्छी नहीं लगती, मैं ये चीज़ नहीं. बस एक तो पेरेंट्स की तरफ से भी होता था और दूसरे नंबर पर हमें भी इस चीज़ की होती थी अंडरस्टैंडिंग कि हमने यही खाना है. जबकि हमारे दौर में आस्ता आस्ता ये तो लूज़ किए हमने कि अब बच्चे, हाँ, हमने लूज़ किया आस्ता आस्ता. बच्चे जो हैं वो बताते हैं मैंने ये नहीं खाना, मुझसे ये मसला है, ये मसला है. हम सुनना शुरू हुए. और जो कि अब इस साइड पे आ गए हैं कि अब बच्चों को, अब आजकल के जो पेरेंट्स हैं बच्चों को खिलाते ही वो हैं जो वो खाना चाह रहे होते हैं.
अगर वो कोई गंद खाना चाह रहे हैं, गंद से मुराद कि मैं अनहेल्दी फूड्स की बात कर रहा हूँ, तो मैं उससे गंद कहता हूँ, तो हम सरेंडर कर जाते हैं हम क्या। तो ये एक फ़र्क है कि हम जो हम थे वो हम कोई क्वेश्चन नहीं करते थे, वो गलत करें सही करें हम मान जाते थे। फिर हमारा एक दौर आया कि हमने बच्चों को आज़ादियाँ दे के उनसे ओपिनियन लेना शुरू किया, उनके हिसाब से ज़िंदगी गुजारनी शुरू की, जिसमें इसमें हमारा भी अमल दखल था। ये एक बीच वाला दौर था, ट्रांजिशन था एक किस्म। और लेकिन जो अब है वो ये है कि करते ही वो कुछ हैं जो कुछ बच्चे चाह रहे हैं। टेल who's doing right or who's doing wrong, क्योंकि नहीं, रिजल्ट्स हर जगह ऊपर नीचे हैं, हर एक के गलत भी हैं, हर एक के सही भी हैं। तो मुझे तो बड़ा गुस्सा चढ़ता है, वैसे आपस की बात है, जब जो आजकल के हाँ जब खाने में खाना बना है, किचन है, होटल थोड़ी है कि आपने ऑर्डर करना है कि आज मैंने ये खाना है, मैंने ये खाना है, जो पक्का है। और वैसे भी जब मसलन जब एक किचन में खाना पक रहा होता है तो वो कभी दाल है, कभी सब्ज़ी है, कभी गोश्त है, कभी वो एक बैलेंस डाइट बन जाती है। लेकिन जब आप अपनी ही पसंद के खाना खाओगे, अपनी ही पसंद के गाने सुनोगे, अपनी ही पसंद की फिल्में देखोगे, अपनी ही पसंद, तो आपकी जो सोच है, ख्यालात हैं, वो सब कुछ जो है ना लिमिटेशन हो जाएगी। कभी कोई मेरा ख्याल ये है, मैं अपनी जो ज़ाती है उसमें ज़रूरी नहीं कि मेरे सारे वो लोग आएँ जो इस जनरेशन से हैं। कभी कुछ ऐसी चीज़ पढ़ लो जो आप वैसे नहीं पढ़ते, कभी कोई ऐसी चीज़ खा लो जो वैसे आप नहीं खाते, कभी कोई ऐसी बात कर लो जो वैसे रूटीन में नहीं करते। अगर जोक करने की आदत नहीं तो जोक कर लो, इस मतलब कुछ ऐसा करो कि जो डिफरेंट हो। जबकि अब जो दौर है वो कस्टमाइज है, ठक 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 ठक, ये मेरा लंच है, ये मेरा खाना है, ये मैंने किताब पढ़नी है, इसके अलावा इस राइटर के अलावा मैंने कोई बुक नहीं पढ़नी, इस फिल्म इस जैसे टेस्ट के अलावा कोई फिल्म नहीं देखनी, इस जैसे हर चीज़ जो है ना वो बहुत ही वो बना दी गई हुई दीवारें बना दी। और ये गलत है। आपने हो सकता है आप जो कुछ कर रहे हो वो बाद में पता चले कि वो तो आप तो उस तरह के है ही नहीं थे, क्योंकि आपने अपने ब्रेन को एक्सप्लोर ही नहीं किया, बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिया। हो सकता है मैं कई चीज़ें जो शुरू में कर रहा था अब मैं समझ रहा हूँ कि वो मैंने अब वो गलत कर रहा था, अब ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मुख्तलिफ चीज़ें ट्राई करता रहा हूँ। अब जब तक मैं इधर नहीं आया था तो मैं ये जो खाने वगैरह जो अरबी खाने हैं इनसे वाक़फ़ नहीं था, मलवारी खानों से वाक़फ़ नहीं था। लेकिन जब मैंने खाया मुझे बड़ा मज़ा आया। वरना हम सब सारी ज़िंदगी यही कहते रहते हैं पाकिस्तानी खाने, पाकिस्तानी देसी खाने, कढ़ाइयाँ, ये वो सब नहीं। बहुत हमारे खाने इतने सेहत अफ़ज़ा नहीं हैं जितने खाने बाहर के लोगों के खाने जो सही डाइट होते हैं। और अगर मैं इसी क्वेश्चन का ऑपोजिट, ये मेरा खुद से क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ समथिंग जो आजकल के जो पेरेंट्स हैं, फादर्स, आप फादर ही इसलिए पूछ रही हूँ, जो सही कर रहे हैं, जो कंपैरेटिवली आप लोगों ने शायद नहीं किया उस तरह से, जो आज के लोग ठीक कर रहे हैं। आज के लोग एक काम बहुत अच्छा कर रहे हैं कि वो अपना फोकस बच्चों को रखते हैं बहुत ज़्यादा, जो कि मेरे ख्याल में रखना चाहिए। और ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ है जो हमारे पेरेंट्स में तो बिल्कुल कम थी लेकिन कम थी, लेकिन हमारे दरमियान हमने ज़रा थोड़ी सी और इसको कैरी किया। लेकिन जो आज के दौर के जो पेरेंट्स हैं ना, वो बच्चों को जिस तरह उन्होंने बनाया होता है, फुली डेडिकेटेड होते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनको इसके साथ साथ तरबियत भी मेरे हाल में करेंगे, उनको अच्छे बुरे का, गम का, गुस्से का, हर चीज़ का समझाना चाहिए। प्यार जब आप इतना अच्छा कनेक्शन बना चुके हो आपके लिए तो आसान है। क्योंकि जैसे पहले तो आप लोगों के टाइम पे कम्युनिकेशन गैप भी बहुत ज़्यादा होता था और अब नहीं है, तो इट्स ईजियर टू टेल देम व्हाट्स राइट एंड व्हाट्स रॉन्ग। ये तो बहुत हैवी क्वेश्चन हो गया हमारा, है ना? तो लाइट करें। ओके, एक क्वेश्चन है जो आजकल के यंग मेन एंड विमेन हैं जो बिल्कुल ये काम वाली फील्ड में जाने लगे, करियर में जाने लगे, बी इट एनी प्रोफेशन, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? आप क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी टाइम से हो। अच्छा, सिर्फ मैंने ही जवाब देने हैं? तो आप दो ना, मज़ा आता है, आप बातें कर रहे हो, मैं भी आती हूँ। चलो मैं एक तो ओवरऑल मैं बताता हूँ। ओवरऑल ये है, सिचुएशन है कि हर बंदे को मेरे ख्याल में कुछ अरसे जॉब करनी चाहिए। अब हर बंदा जो है ना, मैंने देखा है स्पेशली पाकिस्तानी, इनका ये होता है कि ये जॉब कर रहे होते हैं और हर वक्त सोच में गुम होते हैं कि हमने मेरा अपना कदों बिजनेस होगा। यानी खुद जॉब कर रहे होंगे, अच्छी कर रहे होंगे, लेकिन खुद सोच रहे होंगे कि मैं कोई गड्डी ना पाला, मैं कोई छोटा अपना कर ला, किसी की मैं वो ना कर सकूं। बहुत अच्छी बात है अपना बिजनेस करना, अपने सब कुछ चीज़ें करना, लेकिन एक क्या कहते हैं, एक प्रोसेस से भी तो आपको गुजरना है ना। आप वो गुजरे बगैर उस हद तक पहुंचना चाह रहे हो, और ये मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। यहाँ तो आप प्रॉपर पढ़ के आओ, MBA वगैरह करके आओ, जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी
तो फिर आप आके एक करो। एक आम बंदा है जो कुछ भी नहीं किया, उसने आके खुद ही गलतियां करनी, खुद ही जो है उसमें से सीख के फिर करना है। तो मैं कहता हूँ अगर करना है बिजनेस ठीक है करो, लेकिन थोड़ी सी पहले जॉब करके थोड़ा सा एक्सपीरियंस हासिल कर लो, थोड़ा सा लोगों को डील करने का तरीका हासिल कर लो। ये जो कॉलेज से फारग हो के एमबीए की मैं बात नहीं कर रहा, एमबीए तो चलो पढ़ाते ही बिजनेस है, वैसे ही कोई बैचलर किया कहीं ना कहीं और उसके ज़हन में मिशन ही यही है कि मैंने अपना कब शुरू करना है। लेकिन जब आप इस मिशन से काम कर रहे होते हो ना कि बस मैंने किसी दिन भी छोड़ा, तो आप उधर से भी कुछ गेन नहीं कर पाओगे। तो आपको पहले डेडिकेट होके जिधर भी आप जॉब कर रहे हो, जैसे भी जॉब, छोटी से छोटी जॉब है, बड़ी से बड़ी जॉब है, उसको दिल से करो। और जब उस कैरियर से उसके ख़ास सर्टन टाइम में 3 साल भी हो सकता है, कहीं का 5 साल हो सकता है, कहीं का 2 साल भी हो सकता है, उसके बाद आप फैसला करो कि आप ये जॉब अपना बिज़नेस कर सकते हो या नहीं कर सकते। जैसे हमारी मोह की एपिसोड में था कि जो अपना जब काम करना है, आपने सिर्फ काम की वो एक्सपर्टीज़ नहीं होनी है, आपने अकाउंटेंट भी खुद ही होना है, आपने प्रॉब्लम सॉल्व भी खुद ही करना है, पीपल मैनेजमेंट भी आनी चाहिए, सब कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ थोड़ा सीख के हाँ, तो खुद ये करके फिर करना चाहिए। जबकि आजकल मैं स्पेशली पाकिस्तानियों की मैं बात कर रहा हूँ, ये पंजाबी का एक लफ्ज़ है पैन सटी, मुझे बहुत अच्छा लगता है वो बस पैन सटी काम ही शुरू करना चाह रहे होंगे। बस ये मैं चाहता हूँ कि इस तरह ना करें, थोड़ा सा कैरियर पे बनाएं फिर काम भी करें। बट चलो जो जॉब्स की तरफ ही जा रहे हैं, मैं चाह रही हूँ कि आप उनको ऐसे क्या कुछ एडवाइस देना चाहोगे? ठीक है कि तो सही है कि जॉब पे फोकस करें, जो काम मिला आप उस पर फोकस करें। नहीं, वो एक लंबी बहस है, इसमें हम पूरी एपिसोड भी करेंगे कि कैरियर चूज़ किस तरह करते हैं। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो भी काम करो, मैं एक मरतबा क्या कहते हैं, एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, तो उसने वेटर ने प्लेट ला के मेरे आगे जिस तरह रखी थी, मुझे नहीं पता कि वो उसने तरक्की की या नहीं की, लेकिन मैं उस वक्त पूरा कॉन्फिडेंटली ये बात उस वक्त की थी, आज से 30 साल पहले, कि बंदा तरक्की नहीं कर सकेगा क्योंकि वो अपने करंट जॉब में खुश नहीं है। इसी तरह क्या कहते हैं, और बहुत सारी मिसालें हैं कि जो छोटी से काम कर रहे थे हमारे, तुम खुद जानती हो, काम करने वाला है कोई बंदा, कोई ये है कि उसने छोटा सा काम अच्छे तरीके से किया, उसको उससे एक और बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया। वो एक दफ़ा हम पेट्रोल डलवाने गए थे, रिमेंबर दैट गाय? वो कितना खुश था, वो कितने हैप्पीली आपको मिल रहा था, और आप कितना खुश हो रहे थे उससे कि ये मतलब लग रहा है कि अपनी जॉब से खुश भी है, अगर नहीं भी है बट ही इज़ ट्राइंग टू मेक फुल आउट ऑफ इट। मैंने कई छोटी जॉब्स की हैं, और भी हर बंदा अपने चैलेंज, अपने जो स्ट्रगल टाइम में जॉब्स करता है, आपने खुश दिली से करना है। वो एक पीरियड है, एक सीखने का है, तरीका है, एक प्रोसेस का हिस्सा है, गुजर जाना है टाइम। लेकिन अगर आप उस जगह पे खुश नहीं हो तो आप अगली जो मंजिलें वो भी आपकी ख़राब हो जाएंगी। तो लिहाजा जो भी करो दिल से करो, थोड़ी देर के लिए। मैं कहता हूँ झाड़ू भी फेंको ना सड़क के ऊपर, वो भी दिल से, सफाई करो वो भी दिल से करो। उसके बाद सफाई के बाद इंशाल्लाह कोई अच्छी जॉब भी या अच्छा बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है, आप घर के बड़े बेटे हो। आई एम सो सॉरी। सबसे बड़े नहीं हो बट बेटे आप सबसे बड़े हो बेसिकली। तो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि देयर मैनी जो बहुत जोक्स आते हैं कि फर्स्ट बॉर्न के साथ ये जुल्म होता है फर्स्ट, और कुछ आते हैं कि फर्स्ट बॉर्न को तो इतनी वो ईज दी होती है और ये वो बाकियों की तो केयर ही नहीं होती, या सारी जो अटेंशन है फर्स्ट बॉर्न ले जाते हैं। तो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट, क्योंकि आप भी फर्स्ट बॉर्न रह चुके हो। अच्छा, मेरे 2 थॉट्स हैं इस बारे में। आज से 5 साल पहले तक मैं वही कुछ सोचता था जो सारी दुनिया सोचती है, फर्स्ट बॉर्न पे जुल्म होता है। फर्स्ट बॉर्न पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। वो मैं एक मिसाल, जिम्मेदारी के जुल्म तुम जुल्म कह रहे हो, मैं जिम्मेदारी कहूँगा। और आंसू ऐसे साइड से साफ कर हमारा जो नया तरीका आया। अच्छा, वो एक मतलब किसी भी एक लड़की की पता नहीं किधर रह रही है, जिस तरह कहते हैं कोई एक लड़की इधर रह रही है, कोई पाकिस्तान के उस हिस्से में लड़का रह रहा है, दोनों मिलते हैं आके, उनकी शादी होती है। उस लड़की ने भी सोचा होता है मैं अपने बच्चे को इस तरह परवरिश करूँगा, उस लड़के ने भी सोचा होता है। वो सारे जो इल्म है, वो जो सारी सोचें हैं, जो सारी फ्रस्ट्रेशन है जो सेटल होने के लिए जो कर रही हूँ, वो सारा कुछ जो है ना उस फर्स्ट बच्चे पे उंडेल दिया जाता है। उस वजह से क्या होता है कि वो बच्चा जो है ना वो उस ज़िम्मेदारी में बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसके साथ मसाइल शुरू हो जाते हैं, और उसके ऊपर बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ आ भी जाती हैं। और ज़्यादातर जो हैं वो इसी तरह ज़िम्मेदार बिहेवियर का मुजाहरा ही करते हैं सारे, और इसीलिए उनके जुल्म, या जिसको तुम जुल्म कहती हो या जिसको मैं ज़िम्मेदारी कहती हूँ, तो वो उनको बहुत ज़्यादा ये सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, ये सब कुछ।
लेकिन पिछले 5 साल में कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं जो मैंने देखे हैं इर्द गिर्द में, मसलन मेरे साथ नहीं हुए लेकिन मैंने इर्द गिर्द देखे। ये सिर्फ बड़े बच्चे के साथ नहीं है, ये सबसे छोटे के साथ भी हो सकती है, सब दरमियाने वाले के Middle साथ भी child. हो सकती है, दूसरे के साथ भी हो सकती है, तीसरे के साथ, सबसे आखिरी से भी हो सकती है। जिस बंदे के अंदर एहसास है वो खुद बड़ा बन जाता है, और जिसके अंदर एहसास नहीं है वो बड़ा होकर भी छोटा हो जाता है। तो लिहाजा ये जो हमारी थ्योरी है कि वो क्योंकि हम ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ता है बड़े होके, बड़ा सेक्रीफाइस, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी सब कुछ। अगर सपोज़ एक मैंने कई मिसालें घर में जानता हूँ जिसमें सबसे बड़े भाई ने कोई जिम्मेदारी इतनी ली ही नहीं, इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया ही नहीं, उसने सिर्फ अपना ही सोचा, तो फिर आप उधर उसको कहाँ पे रखोगे कि इस पर तो कोई असर नहीं हुआ। इस तरह की बहुत सारी मिसालें मैं जिनका जानता हूँ, और कहीं पे मैंने देखा है जो सबसे छोटा है या तीसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है, चौथे नंबर पे है, 5वें नंबर पे है, उसने घर को चेंज ही कर दिया। उसने वो बड़े भाई वाली सारी बातें की हैं, उसमें बुजुर्गी भी है, उसमें माफ़ करना भी है, उसमें सब कुछ है। तो ये सबसे अहम बात ये नहीं है कि वो बड़ा बेटा या छोटा बेटा, ये दरमियान चलो मजाक करने के लिए हम कर लेते हैं, जोक के लिए कर लेते हैं, लेकिन मैं तुम्हें ये बताऊँ, ये सबसे अहम बात जो है इसके अंदर एहसास ज़िम्मेदारी है। और जिस बंदे में ये एहसास ज़िम्मेदारी है, तो फ़िलहाल तो उसे ये ज़ाहिर लग रहा होता है कि वो नुकसान हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो कामयाब लोगों में से होते हैं जो अपना आज कुर्बान कर देते हैं कल के लिए। तुम बताओ। एक सेकेंड। मैं तो सबसे छोटी हूँ, तो मेरे पे तो कोई जुल्म नहीं है, खैर। तुम छोटे ऐसे पर बताओ। मैं बताती हूँ, मेरे भी दो वो हैं, एक अच्छी चीज़ भी है, बुरी चीज़ भी है, हर उस तरह। अच्छा ये है कि जो मेरे से जो बड़े हैं, आप भी है, भाई भी हैं, जो किसी की फैमिली में बड़े बहन भाई होते हैं, आप उनके सारे एक्सपीरियंसेस देख लेते हो। अच्छा ये इन्होंने गलत किया, ये सही किया, तो यू नो व्हाट टू अडेप्ट एंड यू नो व्हाट नॉट टू डू। जॉब हो जाती है, करियर वाइज हो जाता है, वैसे ही लाइफ स्टाइल हो जाता है, वो सब। बैड थिंग इज कि आपको कोई सीरियस ही नहीं लेता यार। जैसे आप कोई अपनी तरफ से आप कोई रूल बना रहे हो या आप कोई कुछ कहना चाह रहे हो, कुछ अच्छी बात बताना चाह रहे हो सबको, तो लाइक अच्छा चाहिए, तो इससे ये क्या हमें बताएगी, तो इतनी छोटी है। ये नहीं कि मेरे बहन भाई करते हैं, आई एम श्योर दूसरों के भी हैं जिसको छोटों को ऐसे ट्रीट किया जाता है। सो इसके ये दो हैं, एक तो आपको सीरियस नहीं लिया जाता, दूसरा ये कि आप यू गेट टू लर्न फ्रॉम योर एल्डर ब्रदर और एल्डर सिस्टर। तो ऐसे आपस की बात है, मैं दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे नहीं, भाई तो आप सबसे बड़े हो। हाँ भाई मैं सबसे बड़ा। हाँ वैसे आप दूसरे पे। कि कोई आजकल ऐसा सोशल इशू है जिसके बारे में आप लेके सीरियस हो, जिसके बारे में आप सोचते रहते हो, यू वांट टू डू समथिंग अबाउट इट। सोशल इशू जो है वो हर एक के अपने अपने हिसाब होते हैं। मुझे सारी ज़िंदगी गुजारने के बाद, अब पहले भी था लेकिन अब भी है, कि मेरे ख्याल में एजुकेशन जो है ना, वो अच्छी एजुकेशन, ये नहीं कि सिर्फ डिग्री के लिए, डिग्री ना मिले कोई मसला नहीं है, लेकिन अच्छी एजुकेशन जो आपके अंदर क्वेश्चन करने की एक ताकत बना दे। पढ़ा लिखा बंदा वो नहीं होता जिसको सब जवाब आते हैं, पढ़ा लिखा वो बंदा होता है जिसको बहुत सारे क्वेश्चन उसके जहन में डेली होते हैं। तो अगर आपके जहन में क्वेश्चंस नहीं आते तो इसका मतलब है आप पढ़े लिखे नहीं हो। उस क्वेश्चन की मैं ये बात नहीं कर रहा कि अच्छे क्वेश्चन होने चाहिए, गलत तो बेशक क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आने चाहिए। हैं स्टूपिड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। हाँ बस क्वेश्चंस आने चाहिए, ये क्यों है, ये इस तरह क्यों है, ये इस तरह क्यों है, और मेरे साथ क्यों है, ये मैं ये इस तरह क्यों हूँ, मैं फलाना ढमकाना, वो इतना अमीर मैं इतना गरीब, या मैं इतना अमीर वो इतना गरीब क्यों है, मैंने कोई ज़्यादा कोई स्पेशल चीज़, ये सारे तो एजुकेशन जो है वो एक तो अच्छी एजुकेशन, और कई मरतबा मैंने ये भी सुना है कि यार वो देखो बिल गेट वगैरह वो भी ड्रॉप आउट है। वो ड्रॉप आउट कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं, ये भी तो सोचो ज़रा। वो आम यूनिवर्सिटी से ड्रॉप आउट नहीं है, उनका जो क्लास फेलोज थे वो आम बंदे नहीं थे, वो कोई बहुत अच्छे लोग थे। तो लिहाजा एजुकेशन पे मेरे हाल में पहले मैं औरतों के हवाले से बहुत ज़्यादा करता था, लेकिन अब इतना ज़्यादा वो हो गया है, क्लीशे लगता है मुझे। और दूसरे नंबर पे अब इस हद तक बढ़ गया है कि अब मुझे लगता है कि अब मर्दों के साथ ज़्यादती होनी शुरू हो गई। तो मैं अब इस जो है ना कॉज से ज़रा सा पीछे हटा हूँ। ये 5-6 साल में काफ़ी मेरे दिमागी तौर पे चेंजेस आई हैं, तो उसमें मैंने अब मेरे ख्याल में एजुकेशन जो है उसको मैं ज़्यादा अहम समझता हूँ। ओके तुम्हारे लिए क्या सोशल इशू है? अभी मैंने इतना कुछ किया नहीं है कि मैं उस बारे में सोच सकूं सोशल इशू का। एनिमल्स मुझे बैन कर देंगे सर, वी आर नॉट वेरी मच एनिमल फ्रेंडली। फिर
एनिमल कैन नॉट बी आवर सोशल कॉज. फिर डॉनी हो सकता है. फिर क्या है तुम्हारे? क्या हो सकता है सोशल? मैंने इतना सोचा नहीं है इस बारे में. सोचना चाहिए. हाँ, सोचो. सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी चाहिए. है ऑफ कोर्स है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना, तो वो आहिस्ता आहिस्ता आएगा. आपको भी आहिस्ता आहिस्ता पता चला है ना. नहीं, वैसे मेरा हिसाब ही कोई डिफरेंट है. आपसे तो है कंपैरिजन ही नहीं हम कर सकते हैं ना. बट नहीं, देयर इज समथिंग. बट जब मेरा वो फाइनल हो जाएगा देन मे बी आई कैन टॉक अबाउट इट. थोड़ा फन करते हैं, तो लाइट क्वेश्चन पूछते हैं. ये लाइट नहीं थे. लाइट क्वेश्चन पूछते हैं. हाँ सही बोला ना. हाँ नहीं, ये लाइट क्वेश्चन नहीं थे जो ये पहले. तो मतलब आपके आंसर सुनने ऐसे हैवी पूरी पूरी एपिसोड लग रही है वो. है नहीं. सबसे अजीब पनिशमेंट किसी ने पूछा है अभी. हाँ, सबसे अजीब पनिशमेंट आपको मिली हो अपने पेरेंट्स से. मुझे बड़ी मार पड़ी है. ये पनिशमेंट तो नहीं ना होती. फिर क्या होता है? ये प्यार पनिशमेंट से देते हैं. नहीं, पनिशमेंट ये होती है कि सजा. ये अब नहीं तुम कर सकते. हमारे दौर में सजाएं नहीं होती थी, चपेड़े होती थी. सॉरी. ये तुम्हारे दौर की सजाएं होती हैं. मोबाइल छीन लिया, तुम ग्राउंड हो गए. नहीं, मेरी तरफ भी आओ ना, मेरे से पूछो ना. फिल्में देखने नहीं जा सकते, दोस्तों के साथ घूम फिर नहीं सकते. मेरी तरफ हमारे भी आओ. दौर में सीधे सीधे डंडे, चपेड़े, घूंसे, लातें होती थी. तो मेरे अम्मी ने भी बहुत मुझे मारा है. सिर्फ मुझे ही नहीं, ये शर्फ हासिल हम सब बहन भाइयों को हासिल है. अब्बू ने भी काफ़ी मारा है. बल्कि हमारे दौर में चचा मामू आते जाते सारे मार जाते होते थे. तो ऐसी कोई वो सैड जनरेशन लगते हो आप लोग ऐसे. नहीं. हम अच्छा, ये तुम लोगों को हमें तो कोई ना कोई शिकायत है, हमें फ़ख्र है कि हम ऐसी तो आप बैठे हो, कोई आपको मार के चला गया और आप चिल बैठे हो कि हाँ. नहीं, कोई हम सबसे कोई गलती की होगी हमने. कुछ ना कुछ तो किया होगा. अपने पे डाउट है कि हाँ कुछ तो करती कुछ ना कुछ किया. और मैं यकीन जानो, मुझे बाकियों का नहीं पता, मुझे कोई शिकायत नहीं है. मुझे मेरी वालदा से भी कोई शिकायत नहीं है, मुझे अपने वाले से भी कोई शिकायत नहीं, मुझे अपने बाकियों से भी कोई शिकायत नहीं है. कि बस ठीक था, उनका एक ज़माना था, वो अपने पिछले ज़माने से बेहतर थे. हमारा काम ये है कि हम और बेहतर आगे करके जाएं, और तुम लोगों का काम है इसको और आगे लेके जाओ. मुझसे ही पूछो ना. पूछो, बताओ, तुम बताओ कि मेरे फादर ने क्या क्या पनिशमेंट क्या तुम्हारी सबसे वर्स्ट पनिशमेंट क्या है जो मैंने दी है या तुम्हारी मामा ने दी? तुम्हारी मामा नहीं देती पनिशमेंट. अच्छा, मैंने क्या दी? आज मुझे जलील करो. मामा बहुत चिल्ड आउट है. आपकी पनिशमेंट ये होती थी, एक तो वही कॉमन पनिशमेंट कि मोबाइल आपने ले लिया महीने के लिए. और ये नहीं कि पता चल रहा है कब से ले रहे हो मोबाइल, उस दिन देखना तो मोबाइल से एकदम बैठे बैठे आपने कहा ख़त्म. कोई मामा ने शिकायत लगा दी है, आप ही ने शिकायत लगा दी है. मैं अपनी यंगेस्ट चाइल्ड के दुख बता रही हूँ. और सबसे अजीब होता था क्योंकि एक हफ्ते पहले मुझे कहीं जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी. और उस हफ्ते मुझे स्पेसिफिकली उस हफ्ते बहुत अच्छा रहना पड़ता था कि कोई गलती ना हो जाए, सब टाइम से काम हो, मैं अच्छे से अपना होमवर्क भी कर रही हूँ और सब किसी से लड़ नहीं रही घर पे. और अगर गलती से कुछ हो गया ऐसा मेरे से, तो जो फाइनल प्लान होता था लड़कियों के साथ प्लान बने हुए, आप कहते थे कुछ नहीं जाना बस. अच्छा, मैं एक बात उस टाइम पे एज अ किड, अब तो ठीक है आप समझ सकते हो कि ही वाज राइट ब्ला ब्ला, पर उस टाइम पे बहुत मतलब दुख. ऐसा लगता था दुनिया का सबसे बड़ा दुख ही है. 73 की तरफ से 96 वाले आल जो पूरी जनरेशन है उनको मेरा एक मशवरा है कि जो चीज़ें तुम लोगों ने, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम अपने बच्चों के साथ ऐसे वैसे बताओ. जैसे आप लोगों की जनरेशन में आप लोग को मार पड़ती थी, विच इज़ वेरी कॉमन. हमारी जनरेशन के हमारे पेरेंट्स ने हमारे साथ किए, मोबाइल ले लेते थे, विच इज़ वेरी कॉमन. व्हाट डू यू थिंक हम लोग क्या करेंगे आगे? जितने हम लोग लाइट है, मुझे लगता है हम लोगों ने पनिशमेंट्स ही नहीं देनी है ना. हाँ, शायद ये एक ऐसा दौर हो जिसमें पनिशमेंट नहीं होगी. नहीं, मैं तो देना चाहती हूँ जैसे मुझे मिली है. मैंने भी तो कहीं बदले निकालने मैं भी तो फील करना चाहती हूँ कि मैकडॉनल्ड्स के पास से गाड़ी गुजारना. अच्छा, जिस घर की जो माँ है जो सख्त होती है ना, उस घर के बच्चे बहुत ताबेदार होते हैं. ये भी एक है. ओके, वन लास्ट क्वेश्चन. ये मेरा कब से, और आप भी मुझे ऐसे कहते हो, मैं भी आई डू बिलीव इन दिस, बट मैं आपको तंग करने के लिए बोलती हूँ कि जो मेन है, व्हाई डू दे क्राई? अच्छा, तुम कहती हो कि वो क्राई ना करें? मैं नहीं कहती है, सोसाइटी कहती है कि मेन को नहीं रोना चाहिए. क्यों नहीं रोना चाहिए? हाँ, ये आई वांट योर इनसाइट ऑन दिस. अच्छा, एक हम एपिसोड आ रही है. इज इट नॉर्मल फॉर मेन टू क्राई? अच्छा, वैसे ना, ऐसे एक एपिसोड आ रही है मर्द औरत के हवाले से. मैंने मर्द और औरत का कच्चा झट्ठा जो ना खोल के रख देना है. ओके. मर्द की फीलिंग, औरत की फीलिंग, उसमें बड़ी ज़बरदस्त मैंने तैयारी की हुई है. इंशाल्लाह वो एपिसोड जो है वो देखने के काबिल हो. वैसे ये रोना जो है वो जेंडर बेस्ड नहीं होता. वो एक इंसान के एक इमोशंस हैं
जब जब इंसान बेबस होता है, हम्म, औरत ज़्यादा बेबस होती है हमारे माशरे में, इसलिए वो रोती है। और वैसे तो औरत का जो रोना कई मरतबा टेंशन लेने के लिए भी होता है, what do you लेकिन mean, हाँ? नहीं, बाज़ दफ़ा होता है। लेकिन जब जब आप बेबस हो, जब इंसान अल्लाह के आगे रो रहा होता है, वो बेबस है अल्लाह के आगे। इसी तरह इंसान बंदा जो है वो कभी कभी अपने इर्द गिर्द के हालात की वजह से बेबस होता है। कभी वो हालात की वजह से, कभी वो माली मुश्किलात की वजह से, कभी वो बच्चों की वजह से किसी टेंशन में होता है या किसी वजह से होता है। तो आंसू काबू रखना, ये सेकेंडरी चीज़ें हो जाती हैं। तो जब और इंसान, औरत बस बेबस होती है, मर्द भी होते हैं, सारे बेबस होते हैं। सबसे सुपीरियर ज़ात तो अल्लाह मियाँ की है, उसके आगे तो सारे बेबस हैं। और जब जब बेबस हुए, कई पैगंबर जो हैं रो रो के उन्होंने अपनी आंखें गवा दी। तो ये रोना, ये बहुत बड़ी अजीब मिथ है जो मेरे ख्याल में ये सही नहीं है। और हर इंसान को रोना, कई लोग छुप के रोते हैं, कई लोग इस तरह के होते हैं कि वो सामने नहीं रोते, मुझे अच्छा लगता है वो सामने ना रोएं। लेकिन कई रो रहे तो उनको बुरा भी नहीं मनाना चाहिए। ये एक ह्यूमन। मेरी ये सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं बस किसी के सामने ना रो। मुनीम के सामने, नीम के तो सामने चलता है, मेरे सामने नहीं आपके सामने नहीं। आपके सामने एक दो दफ़ा मैं रोई हूँ, आपने पता है क्या कहा है मुझे? आर यू क्रेजी, वाई आर यू क्राइंग, यू आर अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। इतने बड़े लेक्चर के बाद मैं आपको याद कराया, पर आपको मतलब ये था उस वक्त कोई बात ऐसी होगी तो कि खाना मतलब नहीं मिला स्टूपिड सी होगा। बात थी, क्योंकि मुझे भाई ने पिक नहीं किया था तो मुझे मेट्रो से आना पड़ा था, तो मैं रो रही थी। हाँ, तो इस बात पे तो मैं कहूँगा ना, तो मैंने कहा इसमें रोना थोड़ी, मैंने कहा भाई ने मुझे पिक नहीं किया। इससे रोना तो नहीं ना बनता। मैं कहता हूँ कि रोने को संभाल के रखो। हाँ, ये भी मेरा एक लेक्चर है। ये नहीं कि मतलब हर वक्त हर बात पे रोना है। अब मैं अब्बू की डेथ पे काफ़ी रोया था, हाँ, और कुछ ज़िंदगी के ऐसे मोमेंट हैं जिसमें बहुत रोया हूँ मैं। वो उस पर सजता भी है रोना। अब आप मेरी टॉफ़ी छीन के ले गया, मैं रोना शुरू कर दूँ, इस पे तो नहीं ना बनता। नहीं, आई एम वेरी प्राउडली सराउंडेड बाय 3 men जो बहुत फुल ऑफ इमोशंस हैं। दे विल क्राई व्हेन दे वांट टू। तो ये अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं होता कि इट डजंट मेक यू वीक, इट डजंट मेक यू लुक वीक। हो गए क्वेश्चंस आज के, बट दिस इज पार्ट 1। आई हैव मोर क्वेश्चंस, और आई एम श्योर जब तक हमारी दूसरी एपिसोड आएगी तब तक और क्वेश्चंस कलेक्ट हो गए होंगे। हाजिर हूँ एनी जनाब, लास्ट थॉट्स? पूछती जाओ बताता जाऊँगा, पूछती जाओ बताता जाऊँगा। ये तो एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर, ना तुमने रुकना है पूछने से, ना मैंने रुकना है बताने से। anyways, thank you so much for watching. This is just part 1 of Q&A. We'll surely come back with part 2 with more questions. Send in any type of questions you want to ask Papa Jani or me. I'm sure Papa Jani se zyada. But keep subscribing to our YouTube channel. Listen to us on Spotify. And Allah Hafiz. Bye. अल्लाह हाफिज़।